आदाब साध्वी जी, आदाब। मैंने आपको फोन किया था। आपने कहा कि मैं थोड़ा बिजी हूँ। आधी बात सुन के आपने कह दिया मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ देर बाद बात करना। खैर, ज्यादा वक्त मेरे पास भी नहीं है क्योंकि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मैं भारतीय मुसलमान हूँ, इंडियन मुस्लिम। आपने आह्वान किया, अभी एक नारा बुलंद किया, सभी की सुर्खियों में रही आप, अभी भी हैं कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया है, अब मुस्लिम मुक्त भारत बनाना है। काफी चोट पहुंची हमें सुनने में, अजीब सा लगा। सभी ने आपके खिलाफ लिखा, आपके बारे में लिखा, किसी ने किसी के दिलों की धड़कन बन गई आप, तो किसी ने आपकी आलोचना की, सारी बातें हुई। मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट आपसे कहा जाए, लिखने से फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। चलो आपसे डायरेक्ट कहा जाए। आपने कहा मैं बिजी हूँ, ठीक है मैं मैसेज छोड़ देता हूँ आपके व्हाट्सएप पे, ही आप सुन लेना। आपने कहा चले हम मुस्लिम मुक्त भारत बनाएंगे, ठीक है चले जाएंगे साध्वी जी, हम चले जाएंगे। आप देश को मुसलमान मुक्त करना चाहती हैं, बेशक करिए। हम खुद उस देश में रहना नहीं चाहेंगे जहां बेकसूर मुसलमानों को आतंकवादी बनाकर जेलों में सड़ाया जाता है और 18-20 साल बाद कहा जाता है कि आप बेकसूर हैं। जहां दिन आप जैसे लोग हमारे कौम को रोज कटघरे में खड़ा करते हैं, हमारे मजहब को गालियां देते हो, हमारे देशभक्ति और देश प्रेम पर रोज उंगलियां उठाते हो, हमें पाकिस्तानी और आतंकवादी कहते हो, जैसे हम इस देश के नागरिक नहीं, बोझ है देश पर। हद हो गई। ठीक है, आपने कहा कि मुसलमान मुक्त भारत बनाना है, हम चले जाएंगे, मगर हम ऐसे नहीं जाएंगे साध्वी जी, हम कुछ छोड़कर नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो वो सब कुछ लेकर जाएंगे जो हमने सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश को दिया है, सदियों से। और हम तो कभी याद भी ना रख पाए कि हमने देश को क्या क्या दिया है। दरअसल ये देश हमारा रहा है, हमारी आन बान शान सब कुछ रहा है, तो हमने कभी काउंटिंग की नहीं, कभी गिनती नहीं की हमने क्या क्या दे दिया देश को। चलिए कोई बात नहीं। बात यह है कि वतन परस्ती हमारे मान का टूट हिस्सा है, और आपको तो याद भी नहीं होगा कि हमने देश को क्या क्या दिया है, और याद होगा भी तो आपको कहने में शर्म आती होगी, मगर देश जानता है और कहता भी है कि हमने देश को क्या क्या दिया है। और हम जानते हैं कि इस देश की मिट्टी हमारी कई पीढ़ी सुपुर्द खाक हुई है। इसी मिट्टी ने हमें अल्लाह के फजल से जिंदगी दी है, इसी मिट्टी ने हमें जीना सिखाया है, इसी मिट्टी में तामीर हमने अपने इबादतगाहों में हम मुल्क की बेहतरी की दुआ मांगते हैं। इसी मिट्टी ने हमारे बचपन की शरारतें देखी हैं, हमारी जवानी के सपनों को पंख दिया है। इसी मिट्टी में हमारे बुढ़ापे का सहारा टिका है, और इसी मिट्टी में 2 गज जमीन में एक दिन दफन हो जाना है इंशाअल्लाह। ये देश सिर्फ आपका नहीं है, और हमें आपसे कोई कम मोहब्बत इस देश से नहीं है, बिल्कुल भी। सच्ची बता रहा हूँ खुदाई के तो। आपको तो खैर जर्रा बराबर भी नहीं है, आपको तो बिल्कुल नहीं है देश से मोहब्बत, सब नाटक है। खैर, आपने कहा चले जाने मुस्लिम मुक्त बनाने के लिए, हम चले जाएंगे, हम इनकार नहीं कर रहे, देश को मुसलमान मुक्त कर देंगे, लेकिन थोड़ा रुक जाएं, जरा हिसाब तो कर लेने दीजिए, हम अपनी चीजों से समेट लेने दीजिए, फिर हम जाएंगे अपने आपके लिए मुसलमान मुक्त भारत बनाने के लिए हम चले जाएंगे, लेकिन पहले हम अपनी चीजें समेट लें। तो सुने साध्वी जी, हम अपने साथ लेकर जाएंगे साध्वी जी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की उन्नत संस्कृति जो है ना, वो सब लेके जाएंगे, विरासत से लेकर अमीर खुसरो की रुबाइयां तक हम लेकर जाएंगे अपने साथ। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला और ऐसी हजारों बेजोड़ मिसाल देने वाली चीजें, ऐसी बेजोड़ तामीरें जिन्हें हमारे पुरखों ने बनाया है, हम लेकर जाएंगे। अलबरूनी का इतिहास जानते हैं ना, हम लेकर जाएंगे अलबरूनी का इतिहास, साथ में दे देंगे आप जैसे का पतावत, हमें दे दो शेर शाह सूरी के बनाए रास्ते, और वो तमाम पानी के इंतजाम जो उन्होंने किए, और सफर के दौरान आराम करने के लिए आराम गाहें भी, मियाँ तानसेन का राग, मिर्जा गालिब की शायरी, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की धून, जाकिर हुसैन के तबले की थाप, यार रहमान का संगीत। हम ना गजल छोड़ेंगे, ना कव्वाली, ना मुजराही छोड़ेंगे। हम अजमेर शरीफ ले जाएंगे, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी ले जाएंगे। अरे भी कहा साथ लीजिए, भी सुनो, भी लिस्ट बहुत लंबी है, इतनी लंबी है खुदा की कसम कि सुनाते सुनाते मेरी उम्र निकल जाएगी और सुनते सुनते तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। हाँ हाँ, मैं जानता हूं कि शैतान की उम्र लंबी होती है, लेकिन फिर भी तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, सच्ची। हम अशफाकुल्लाह खां की शहादत नहीं छोड़ेंगे, और वो 1857 की आजादी की जंग की मशाल जलाने वाले हमारे वालिद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को, जिनको तुमने राजनीति करने का मुद्दा बनाया हुआ है, उनकी यादें और कुर्बानी वापस दे देना, उसे भी साथ ले जानी है।
जंग आज़ादी के तमाम मुसलमानों के नाम जिन्हें तुम्हारे आकाओं ने काफी हद तक खत्म कर दिया। सिलसिला जारी है अभी भी। उनका हक देकर हमें लौटा देना, उन्हें भी साथ लेके जाना है। सर अल्लामा इकबाल का तराना तो अब हम छूने भी नहीं देंगे तुम्हें। तुम जैसे नापाक लोगों को वो नहीं छूने देंगे, ना बोलने देंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। और वो एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बनाए हुए सारे आविष्कार वापस कर देना, सब साथ ले जाएंगे। अब्दुल हमीद की कुर्बानी को याद करने का भी नहीं छोड़ेंगे हम, सब ले लेंगे वापस। हम गंगा के किनारे सारे कालीन बुनकरों को साथ ले जाएंगे और तुम्हारे घरों से उनकी बनाई कालीन उठा लेंगे। अलीगढ़ के जो ताले बनते हैं ना ताले, अब वो तुम्हारे दरवाजों पर पहरा नहीं देंगे, हमारे बनाए हुए हैं। भला हम क्यों छोड़ दें? हम ताजे के जुलूस को उठाकर अपने साथ ले जाएंगे। हम महाभारत से राही मासूम रजा के लिखे संवाद भी निकाल लेंगे। हम शाहरुख, सलमान, आमिर खान और तमाम मुस्लिम हस्तियों को साथ ले जाएंगे जो इस देश का गौरव है। और आप इस देश का गौरव नहीं है, आप तो देश की छवि इस तरह से बना रहे हैं कि समझ में नहीं आता क्या देख लिया आपने। हम आपसे लेंगे अपनी बिरयानी, अपना कबाब, अपनी सेवैयां, हम अपनी शेरवानी भी ना छोड़ेंगे। अपना कुर्ता पजामा और तुम्हारी औरतों की सलवार कुर्ता भी वापस लेंगे। हम कुछ नहीं छोड़ेंगे साध्वी जी, हमें वापस चाहिए वो सारा पानी जो गंगा में वजू करते हुए हमारी कौम ने गंगा जमनी तहजीब के नाम बहाया है। हमें वापस चाहिए हमारे बच्चों का वो वक्त जो उन्होंने रामलीला देखते हुए बिताया है। हमें लौटाइए वो मोहब्बत, वो दुआएं जो हमने भोर के अजान से लेकर 5 वक्त की नमाज में इस देश के लिए दी हैं और मांगी हैं। हमें लौटाइए हमारे कौम के लोगों का अभिनय जो उन्होंने रामलीला में सदियों से आज तक किया है। बहुत लंबी लिस्ट है साध्वी जी, ये तो बस ट्रेलर है, खुदा की कसम ट्रेलर है। आइए हिसाब कर लें, चलो हम भी तो देखें आपके औकात में इस देश से हमारी चीजें निकाल कर लौटाना भी है या ऐसे ही बस हवाबाजी है सारी। जिस दिन ये सब देश की संस्कृति और तहजीब से निकालने की औकात आ जाए ना आपकी, उस दिन हमें निकाल कर दे दीजिएगा। यकीन करिए हम देश छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे देश। हालांकि हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया, वो खून वापस लेंगे जो उन्होंने बहाया। वो मिट्टी का एक कतरा वापस चाहिए हमें। हम जानते हैं वैसे ये आपके औकात में ना कभी था, ना है और ना कभी होगा। कोई नहीं कर सकता ये सब, क्योंकि ये वतन हमारा है, हमारा है और हमारा रहेगा इंशाल्लाह। हम मुसलमान हैं, वतन परस्ती है ना। जिस दिन हम वतन परस्ती से गिर जाएंगे उस दिन ईमान से भी जाएंगे। इसलिए हमको देशभक्ति तो मत ही सिखाइए और तुम जैसे लोग देशभक्ति तो बिल्कुल मत सिखाओ, सच्ची, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कुछ भी। मंदिर में पूजा के लिए चढ़ाए जाने वाले फूल, डिबले, पूजा की सामग्री जो तैयार करने वाले तो ज्यादातर मुसलमान ही हैं, उनको भी साथ ले जाएंगे हम। फिर देखे आपकी पूजा जिससे तुम्हें कोई सरोकार ही नहीं है कितनी शांतिपूर्ण होती है, देख लेना। जिन मुस्लिमों को तुम भगाना चाहती हो उन्होंने ही सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए, नदियां और तालाब भी उसी के शासन काल में पहले बोले। शेरतातूरी बोल गई। इन सबको तुम्हें वापस करना होगा। सड़क को छोड़कर कच्चे रास्ते पर चलना होगा, होटलों को छोड़कर खुले में ठहरना होगा, पानी नदी का नहीं बल्कि बारिश का पीना होगा। तैयार हो जाओ, अब गड्ढा तुमने खोदा है तो उसमें गिरोगी भी तुम ही। जब मुक्त करना ही है तो घबराना कैसा। रहा सवाल मुसलमानों का, तो उनकी फिक्र तुम मत करो। हम कल भी अपने दम पर इस देश में थे और कल भी रहेंगे इंशाल्लाह। दम है हमें इसलिए रहेंगे, कोई बात थोड़ी है। अपने सोचो तुम क्या करोगे। हमें तो कुव्वत है, हमें ताकत है, हम रहेंगे, क्योंकि मुल्क हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। बकौल राहत इंदौरी, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। खैर आपको एक जनरल नॉलेज की बात बता दूं, आप बड़े धार्मिक बातें करते हैं। मेरे हिंदू भाइयों शेरों, मेरे हिंदू शेरों, मेरे ये मेरे वो, बहुत लोगों के आप आइडल बन गई, हिंदू हृदय सम्राट बन गई। वो प्रवीण तोगड़िया की तरह, उसके नाम के आगे लगता है ना, बहुत से 50 चमगादड़ हैं आपकी कौम में इस तरह के जिनके नाम के आगे लगता है हिंदू हृदय सम्राट। आजकल आपके नाम के आगे भी मैंने जुड़ा देखा, हिंदू हृदय सम्राट। तो कुछ जनरल नॉलेज की बात बता दूं। हिंदू धर्म के 10 टॉप 10 भजन हैं, 10 टॉप 10 भजन जिनको लिखा है साहिर लुधियानवी ने। और इत्तेफाक से साहिर लुधियानवी तो मुसलमान है, इनको क्या जरूरत हुई भला तुम्हारे भजन लिखने की। खैर उन्हें गाया है मोहम्मद रफी साहब ने। अरे मोहम्मद रफी, हाँ वही मोहम्मद रफी, उन्होंने गाया।
फिल्म आ गया यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार पे। अरे ये तो 3 मुसलमान हो गए। निर्देश किया महबूब साहब ने। अब इत्तेफाक की बात ये देखो कि महबूब साहब भी जो मुसलमान है, यानी कि कुल मिला के बात यहां पहुंची कि तुम्हारी आरती मुकम्मल तब होती है जब तुम्हारे घर में किसी मुसलमान गायक, शायर, फिल्म अभिनेता की आवाज पहुंचती है। अब मुक्त कर ही डालिए फिर तो। और अगर नहीं किया तो इस देश में आग लगाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे आका जो है ना तो बढ़िया सुब्रमण्यम स्वामी ये वो ये इन सब की राह छोड़ो और अगर हो सके तो इंसान बन जाओ। तुम्हारे लिए मैं मानता हूं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है इंसान बनना, लेकिन बन जाओ। अगर कोशिश करोगे तो शायद हो जाए। खैर, मैंने कोई भी अपशब्द तुम्हें नहीं कहा है। पिछली बार तुमसे बातें हुई थी तो तुमने कुछ अच्छा सा जवाब नहीं दिया था मुझे, लेकिन हम चले जाएंगे, याद रखें। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। केस करें, मुकदमा करें, कोई बात नहीं, मेरे जायज से सवाल है। मैं इंडियन मुस्लिम, भारतीय मुसलमान, आपसे अपना सम्मान मांगता हूं। आप में कुव्वत, आप में ताकत है तो हमें वापस करें, हम चलते बने। कोई ऐसा है तो हमें दे और तब कह के जाओ, पाकिस्तान का नारा छोड़ो, पाकिस्तान छोड़ दो, पाकिस्तान जाओ, या हम कहीं भी जाए, हम दरिया में डूब के जो मरे तुम उससे क्या लेना, लेकिन हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो बातें, हमें वापस कर दो तो हम जाएं। खैर, ऑडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी बातें ले ली, बहुत लंबा वक्त हो गया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन चीजों पर गौर कीजिएगा। अगली बार जबान चलाने से पहले आप सोचिएगा, जरूर सोचिएगा। मैं इंडियन मुस्लिम, तनवीर त्यागी, नवेद चौधरी, वसीम अकरम, अब्दुल अलीम, तनवीर हुसैन वगैरह वगैरह, मैं कुछ भी हो सकता हूं, ए टू जेड, लेकिन मैं फिलहाल इंडियन मुस्लिम। अगर दम है तो हमारी चीजें वापस लौटा दें, नफरत का खेल खत्म कर दो। हम मोहब्बत का दंगा करने वाले हैं। हमारे मजहब ने हमें तालीम क्या दी है? मुझको मेरे मजहब ने तहजीब, मुझको मेरे मजहब से तहजीब मिली है। दुश्मन जो निहत्था हो तो तलवार गिरा दो। तुम पता नहीं कौन सा इस्लाम देखा तुमने, कौन से इस्लाम की तुम वो करते मुखालफत। एक कहते कहते मर गए, दुनिया से मिट जाएगा इस्लाम। देख लो, तुम्हारा भी हश्र देख लो, और देखना सर अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आज नोट कर लो, लिख लो मेरी बात। तुम्हें कह रहा हूं, तुम जैसे हजारों बिच्छुओं सांपों को कह रहा हूं, ऐ दुश्मने मुसलमान, उस रोज कयामत है। ऐ दुश्मने मुसलमान, उस रोज कयामत है, जिस रोज नहीं होगा नामो निशां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।